हेलो दोस्तों, मैं शाजिया इंडियन नेशनल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपके बीच न्यूज़पेपर की सुर्खियां लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबके तीर का निशाना चीन पर, पीएम बोले सैनिकों के लिए एक दिया जलाएं लोग। पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरहद पर तैनात बहादुर जवानों के साथ देश पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहारों की खुशियां मनाते समय सैनिकों के सम्मान में वे अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाएं। स्मॉग की चादर ने मुश्किल कर दिया सांस लेना। दशहरे पर सुबह से ही दिल्ली वालों का दम घुटता रहा। सफर के अनुसार रविवार को पराली का प्रदूषण 19% रहा। इस सीजन में अब तक सबसे अधिक पराली प्रदूषण था। कोरोना के केस बढ़ने की आशंका पर सरकार सतर्क और तैयार। सत्येंद्र, दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फेस्टिव सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के सवाल पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम इसके लिए तैयार और सतर्क हैं। आज से सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर्स प्रभावित हो सकती हैं हेल्थ सेवाएं। नॉर्थ एमसीडी के 5 बड़े अस्पतालों, डिस्पेंसरी, चाइल्ड केयर सेंटर में रोजाना इलाज के लिए आने वाले करीब 10,000 मरीज परेशान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इन अस्पतालों और डिस्पेंसरी में कार्यरत सभी डॉक्टर्स ने बकाया सैलरी की मांग को लेकर सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। ग्रीन पटाखे की अभी कमी, लेकिन दिवाली तक मिलेंगी काफी वैरायटी। नई दिल्ली अभी तक ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध नहीं है। थोड़े बहुत जो हैं वो भी बहुत महंगे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी महंगे बिकेंगे ग्रीन पटाखे। मजेंडा लाइन में हो जाएंगे सबसे ज्यादा इंटरचेंज स्टेशन। नई दिल्ली मेट्रो फेज 3 में बनी मजेंडा लाइन में जनकपुरी वेस्ट से लेकर बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। कुल 37.46 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 25 स्टेशन हैं, जिनमें 4 इंटरचेंज स्टेशन हैं। ग्रीन बजट के वादों पर दिल्ली सरकार ने क्या किया? बीजेपी। दिल्ली में प्रदूषण की लगातार गंभीर होती जा रही स्थिति पर चिंता जताते हुए बीजेपी ने दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अगर समय रहते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वादों पर अमल किया होता तो आज प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। प्रगति मैदान के तीनों ओर बनेंगे 17 फुट ओवर ब्रिज। नई दिल्ली मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर टनल बनने के बाद ये दोनों रोड पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो जाएंगे। जब तक इन सड़कों पर पैदल क्रॉस करने में लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव तय करेगा रामविलास के बाद कौन दलित किंग? चिराग के सामने आई चुनौतियों, मायावती और चंद्रशेखर के लिए भी बड़ा मौका। बिहार का चुनाव इस बार एक और मायने में खास है। अमल इस चुनाव के जरिए इस बात का भी फैसला होगा कि दलितों ने अपना नेता किसे चुना है। ड्रग्स केस में टीवी अभिनेत्री प्रीतिका समेत 5 गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स रैकेट में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक टीवी अभिनेत्री प्रीतिका चौहान भी शामिल है। एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। 15 जून को गलवान में चीनी सैनिकों से हुई थी झड़प। 60,000 से अधिक जवान लद्दाख में तैनात किए गए। नए घरेलू उड़ानों पर मंजूरी मिली। डीजीसीए ने विमान कंपनियों को सर्दियों में 12,983 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है। यह अवधि रविवार से शुरू होकर अगले साल 27 मार्च तक के लिए है। 40 साल बाद लाल किला मैदान सूना। रामलीला मैदान में भी नहीं हुआ था मंचन। श्री रामलीला कमेटी के महासचिव राजेश खन्ना ने बताया कि वर्ष 1947 में बंटवारे के समय भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रामलीला मैदान में लीला का मंचन नहीं हुआ था। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की तैयारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का निर्माण हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे पर रोक। सिंगापुर की एक समिति ने मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किशोर बियानी नियंत्रित फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है। अमेरिका की ऑनलाइन दिग्गज अमेजन इनको फौरी राहत दी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं और देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज।